नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ फिर से रहमान सैफ़ी। और जैसा आप विंडो पर देख रहे हैं, आज बराबर एक विजुअल चल रहे हैं। बहुत सारी ई रिक्शा गाड़ी खड़ी हुई हैं जो जिनको लाया गया था निगम कर्मचारियों के लिए, उनके काम में सुविधा के लिए, लेकिन उनका कोई उपयोग नहीं हुआ। एक मुद्दा वो है। और जो उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा, जैसे आप मुकेश वैद्य जी को देख रहे हैं आज एक अलग तरीके की वर्दी में, ये आपको मैं बताता चलूँ, ये एमसीडी की वर्दी है जो मुकेश वैद्य जी की यूनियन और मुकेश वैद्य जी के अथक प्रयासों का नतीजा है, जो सफाई कर्मचारी निरीक्षकों के लिए निगम की तरफ से उनको देने वाले हैं। जितने भी सफाई कर्मचारी होंगे, जितने भी निरीक्षक हैं, उन सबको। वैद्य जी, मैं पहले वर्दी से शुरू करूंगा। और माशाल्लाह बहुत अच्छी वर्दी है आपकी, और ये कहीं ना कहीं आपके अथक प्रयासों का नतीजा है जो आज आपके ऊपर ये वर्दी है। ऐसे अभी कितने दिन और लग जाएंगे ये वर्दी जितने भी हमारे एएसआई एएसआई उन तक पहुँचने में? सैफी साहब नमस्कार, और आपके चैनल को और आपको धन्यवाद करता हूं कि आप हम लोगों के पास आते रहते हैं, समस्याओं को उठाते रहते हैं, हमारी समस्याओं को। और आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि आपके चैनल की आवाज़ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कानों तक पहुंच जाए। और जो एमसीडी में भ्रष्टाचार चल रहा है, और जो मतलब निहात ही वो शब्द नहीं बन पा रहे कि जो मैं कह सकूं, उन शब्दों को अगर हम लेके बात करें कि जो एमसीडी में किसी भी कर्मचारी या कोई भी छोटे तबके के अधिकारी की अगर बात होती है तो इसको इग्नोर किया जाता है, और अगर उनके खिलाफ कोई बात होती है तो तुरंत उस पर एक्शन लिया जाता है। तो जो अभी आपने वर्दी की बात करी, आज 3-4 महीने इस वर्दी को हाउस से और स्टैंडिंग कमेटी से पास किए हुए हो गए हैं, और हम इसको कई वर्षों से देते आ रहे हैं कि जी 30-40 वर्षों से सुपरवाइजरों को वर्दी नहीं मिली है। वायरलेस सेट इनके बंद पड़े हुए हैं कई सालों से। तो ये एक सफाई का अंग है। अगर ये सफाई को सुधारने वाले अंग हैं, अगर उनको सही तरीके से मेंटेन नहीं कर पाएगी एमसीडी, तो ये 46वें नंबर पर क्या ही है, मुझे लगता है कि 0 नंबर पर ना आ जाए, जो स्थिति आज की मैं देख रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को लेकर अभी वर्दी के लिए मैंने अभी 1 हफ्ते पहले भी लेटर दिया है कि भी जो केरला की तर्ज पे हमारी एक वर्दी यूनिफॉर्म पास की गई है सुपरवाइजरों की, खाकी वर्दी है, उसमें बैच लगे हुए हैं, उस पर दिल्ली नगर निगम का नेम प्लेट आएगी, लोगो आएगा दिल्ली नगर निगम का। तो उन सब चीज़ों को लेकर अभी 3-4 महीने तो हो गए हैं, इनसे एक सैंपल तक अभी तक पास नहीं किया गया। तो इसलिए मैं इनसे, अब हमने तो ये वर्दी पहनी है तो बगैर सैंपल के पहनी हुई है, क्योंकि पास तो हो चुकी है। अब इसमें स्टार कितने लगे हैं एसआई एएसआई को, उसमें फीत वगैरह सब हैं, वायरलेस सेट वगैरह, अभी उस पर काम एमसीडी नहीं कर रही है। वैद्य, जिस तरह से मैंने खबर बराबर साइड में चल रही है जी, ईडीएमसी नंदनगरी स्टोर में जी 200 के आसपास लगभग ये ई रिक्शा गाड़ी खड़ी है जो मनोज तिवारी सांसद के फंड से आई है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है और सभी दर्शक उसको देख रहे हैं, आपने भी देखा है। कहीं ना कहीं निगम कर्मचारी के साथ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, क्योंकि आप हमेशा भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाते हैं। 200 ई रिक्शा का मतलब है एक बहुत बड़ा स्कैम। जो पैसा कर्मचारी के लिए फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होना था, वो वहीं खड़े खड़े गल रहा है, ख़राब हो गया है। और सारे दर्शक देख रहे हैं कि उन गाड़ियों की पिन्नी भी अभी तक नहीं उतरी है, क्योंकि वो इस्तेमाल नहीं हो पाई एक दिन भी। क्या बताना चाहेंगे पूरी टिप्पणी पर? सैफी साहब, ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये एक भ्रष्टाचार है। और वो जो गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी हैं 200, उन पे पिन्नी नहीं उतरी है, उनकी पिन्नियों के अंदर से पैसा तो आ गया ना, पिन्नियों में पैक हो गए। तो वो पैसे का खेल था। अब वो गल जाएं, उनकी कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, उनकी कोई जांच करने वाला नहीं है। अगर उस पर सही तरीके से जांच की जाए, वो कितने की गाड़ी आई है और उसको यूज क्यों नहीं गया, और जब यूज तुमने नहीं करना था तो वो खरीदी क्यों गई। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो आप मुहिम चला रहे हैं, मैं तभी तो कह रहा हूँ कि अगर आपकी इस चैनल की आवाज़, जितने भी ये कानून के रखवाले बैठे हुए हैं, जितने भी ये देश को चलाने वाले बैठे हुए हैं, जितने भी ये भ्रष्टाचार को मिटाने वाले बैठे हुए हैं, अगर ये सब लोग आपके चैनल के माध्यम से एक बार वहाँ का राउंड करें और वहाँ देखें कि जब हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी तो ये क्यों खरीदी गई, और उनका कितने की वो खरीदी गई है, कंपनी से कितने का उनका रेट है, ये भ्रष्टाचार है और कुछ भी नहीं है। और अभी सैफी साहब आपको बताना चाहता हूँ कि जो डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली स्कीम है, मैं अभी कड़कटुमा गया था, वहाँ हज़ारों लोग इकट्ठे हुए थे, महिलाएँ थी, वो जो हमारे कर्मचारी हैं उनसे ही कूड़ा उठवा रहे हैं। और देखो कितनी बेशर्माई की बात है। मैं तो उन इंस्पेक्टरों को और उन एएसआईओ को और उन एसएसओ को भी कहना चाहता हूं कि गुलामी करो, देश की गुलामी करो, किसी निर्दलीय एक आदमी की गुलामी ना करो।
ये एक आदमी की गुलामी करते हैं कि अभी मैं देख रहा था कि जो इन्होंने डोर टू डोर कूड़े की स्कीम है उस पर हमारे इंस्पेक्टरों पर दबाव बनाया जा रहा। आप मलबा उठाएं, आप इसकी रिपोर्ट दें, आप डोर टू डोर कूड़ा उठाएं। जो ये गाड़ियां आ रही हैं इन गाड़ियों पर हम अपने कर्मचारी लगा रहे हैं, तो ये भ्रष्टाचार है। जो वो यहाँ पर मैं रोककर एक सवाल मेरा है यहाँ पर वैसा साहब, हमने आपको एक खबर दिखाई थी सभी दर्शकों को और आपने भी देखी है वो खबर। क्या भाजपा शासित निगम में भाजपा के ही निगम पार्षद जाकर हर वार्ड जाकर उन गाड़ियों का, उन प्राइवेट टिप्परों का उद्घाटन कर रहे हैं? क्या मतलब बीजेपी चाहती है कि सफाई कर्मचारी का निजीकरण हो जाए, ऐसा लगता है आपको? देखिए, सफाई कर्मचारी जो वर्तमान में आज की डेट में काम कर रहा है उसका तो निजीकरण का बाप भी नहीं कर सकता, ये तो दावा है। क्योंकि एक सफाई कर्मचारी जो आज की डेट में काम कर रहा है उनके ऊपर अगर प्राइवेट आदमी आकर उन पर धोस पेलेगा और उनसे ज़बरदस्ती काम कराएगा तो वो कर्मचारी नहीं कर पाएगा। ये कुछ नियम भी हैं, कुछ कानून भी हैं। तो इसको छोड़ते हुए सफाई कर्मचारी जो इस वक्त वर्तमान में कार्य कर रहे हैं, इनके बाद जो आने वाले हैं उनके लिए ये सफाई व्यवस्था को प्राइवेटाइजेशन में कर रहे हैं। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जैसे मैं एक ASI काम कर रहा हूँ तो मुझे ये प्राइवेट के हाथ में नहीं दे सकते। मुझसे वह तो वॉलंटरी रिटायरमेंट कराने के बाद मेरी जगह कोई लाएंगे तो वो प्राइवेट लाएंगे, लेकिन मुझे प्राइवेट नहीं कर सकते। तो ये तो एक नियम के खिलाफ हो जाएगा। अब ये जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं जी प्राइवेटेशन, अगर तुम में ताकत और तुम में दम है तो जो कंपनी को प्राइवेट दिया गया उसको रुकवाएं। कर्मचारी अभी प्राइवेट कोई भी नहीं दिया गया। हाँ, इसमें एक बहुत बड़ी धांधलेबाजी है कि जो ये प्राइवेट कंपनी काम कर रही है वो प्राइवेट आदमी ना लगा के हमारे जो सफाई कर्मचारी सरकारी हैं जिनका काम इन्होंने हल्का किया कि कर्मचारी केवल झाड़ू लगाएगा, ढेरियाँ, कूड़ा, मलबा जो भी कुछ है वो प्राइवेट आदमी उठवाएंगे। लेकिन ये प्राइवेट आदमी पता नहीं इनकी सेटिंग हो गई है इंस्पेक्टर दरोगाओं से। मुझे अभी इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं है क्योंकि मैं अभी ड्यूटी पे फील्ड में नहीं हूँ। जब मैं फील्ड में ड्यूटी पे जाऊँगा तब थोड़ी मुझे हालांकि मेरे से छुपाते हैं बहुत सारी बातें। भाई आपने ड्यूटी पे जाने की बात कही, मेरा एक सवाल और भी है यहाँ पर जी। कानून के हिसाब से और कोर्ट की तरफ से आपको ऑर्डर हो गए हैं वापस अपनी ड्यूटी पर जाने के। अभी तक आपको काफ़ी दिन हो गए इस बात को, 15-20 दिन से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन आप ड्यूटी पे नहीं जा रहे, क्या वजह है उसकी? देखिए सैफी साहब, मैं जब पिछली 21 तारीख को अक्टूबर में 21 अक्टूबर को ऑर्डर हुए थे कोर्ट से कि भाई इनको जो है ड्यूटी पे लिया जाए और मतलब किसी बगैर पेंडिंग इंक्वायरी के मुझे निर्दोष साबित करके मुझे ड्यूटी के कोर्ट से ऑर्डर हुए। उसके बाद वो 1 महीने बाद अभी 19 तारीख को वो नेट पे भी आ गए। मैंने नेट से निकालने के बाद एक एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र लिख करके वो विजिलेंस को, कमिश्नर साहब को, DC साहब को, AC साहब को, SS साहब को, सबको मैंने उसकी कॉपी अपनी एप्लीकेशन और कोर्ट के ऑर्डर निकाल के वो मैंने सभी अधिकारियों को दे दिए। लेकिन आज इस लेटर को दिए हुए भी आज 15 दिन हो जाएंगे। 15 दिन के अंदर अभी इनसे मेरे ऑर्डर नहीं हुए। और अगर इन्हें सस्पेंड किसी को करना हो तो मुश्किल से 1 दिन आधा घंटा लगता है। कई बार तो आधे घंटे में ऑर्डर भी छाप कर दे देते, लो जी आपके सस्पेंड के ऑर्डर हो गए। तो मैं कहता हूँ कि गलत काम के लिए तो ये तैयार बैठे होते, सही काम के लिए ये कभी भी तैयार नहीं होते। तो ये एक मैं बताता हूँ कि ये भ्रष्टाचार है। और इस पर कैसा अंकुश लगेगा ये मेरे को तो कहीं दिखाई देता नहीं अब, क्योंकि मैं भी कई वर्षों से भ्रष्टाचार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। लेकिन जो हम सही शिकायतें देंगे उन्हें दबा के बैठ जाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ जो प्राइवेटेशन कर रहे हैं, अगर प्राइवेटेशन करना है तो आप करो ना सतर्कता विभाग, विजिलेंस डिपार्टमेंट का। हम जो शिकायत करते हैं उन पर ये पैसे बनाते हैं। हाँ सर, मैं